वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ जिसके लिए उसकी औलाद ही उसकी दुनिया होती है, क्या वो अपने ही खून के खिलाफ इंसाफ के लिए खड़ी हो सकती है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी दिल दहलाने वाली साउथ इंडियन थ्रिलर को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो आज की जनरेशन की सबसे डार्क सीक्रेट्स और नशे की दुनिया की ऐसी सच्चाई दिखाती है जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। अब इस कहानी में बताऊं क्या, एक तरफ एक ऐसी मासूम लड़की है जो अपने बड़े सपने पूरा करना चाहती है, दूसरी तरफ एक ऐसी बेबाक माँ जो सच्चाई के लिए पूरे सिस्टम और अपने ही जवान बेटे से भिड़ जाती है। इस पूरे मामले में जब एक खतरनाक पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है तो कहानी बहुत खतरनाक मोड़ ले लेती है। दोस्तों, ये कोई आम मसाला मूवी नहीं है, एक इमोशनल और माइंड बेंडिंग मूवी है जो शुरू से लेकर अंत तक आपको चिपका के रखेगी। बस चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में रिलीज हुई है। कहानी की शुरुआत दिव्या नाम की महिला से होती है जो कोर्ट में अर्जी लेकर आई हुई है, लेकिन ये केस उतना आसान नहीं है क्योंकि अपराध भी दिव्या ने किया था जिसकी वो सजा मांगने के लिए आई हुई है। सारे लोगों का ध्यान दिव्या पर चला जाता है। लोग अपने अपने हिसाब से बातें करने लगते हैं कि शायद इसने अपने पति को मार दिया होगा झगड़े की वजह से, तो अब गलती का एहसास होने पे कोर्ट पहुंच गई। और भी कई तरह के लोग बातें बनाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, वो जानने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा। तो कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ विकास पब्लिक स्कूल को देख पाते हैं। इस स्कूल की प्रिंसिपल असल में दिव्या ही है और इसी स्कूल में उसका बेटा विकास पढ़ता है। दिव्या ने अपने ही बेटे के नाम पर यह स्कूल खोला हुआ है। अब माँ ही प्रिंसिपल है तो बेटे को कौन सा डर होगा, है ना। यही तो होता है, जितना वो पढ़ाई में स्कॉलर है उतना ही बदमाशी में भी। मतलब पूरे स्कूल का बोले तो सबसे बदतमीज लड़का है विकास। उसके 4 दोस्त भी हैं और चारों के चारों सबसे घटिया। नशा करना, आवारागर्दी करना, बाकी बच्चों को परेशान करना इनका डेली का काम है। सारे बच्चे इनसे परेशान रहते हैं लेकिन डर के मारे कोई शिकायत करता ही नहीं। दूसरी तरफ हम मीरा नाम की लड़की को देखते हैं। मीरा की बात करूं तो एक एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक रखती है। सारे परिवार वाले अपने काम से काम रखने वाले हैं और परफेक्ट चीज से करते हैं। और मीरा का सपना है कि वो आगे चलकर IAS ऑफिसर बने दोस्तों, जिसके लिए वो दिल लगाकर मेहनत भी करती है। तो ऐसे एक दिन की बात है, मीरा को उसके दोस्त कॉल करके कहती है, सुनना याद है ना पार्टी आज, चल चलते हैं, रात में वापस आ जाएंगे। अब मीरा को पता था कि पापा तो परमिशन नहीं देंगे, तो उसकी दोस्त कहती है कि अरे फोन स्पीकर पर करो, तुम्हारे पापा से बात करती हूँ मैं। तो मीरा जैसे ही फोन स्पीकर पर करती है, उसकी दोस्त मीरा के पिता को मनाने में लग जाती है कि अंकल जी टेंशन मत लो, जल्दी वापस आ जाएंगे ना, कभी कभार तो जाते हैं। तो मीरा के पिता उसको जाने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद ये दोनों लड़कियां पार्टी करने के लिए क्लब में जाती हैं। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया मीरा तो आना नहीं चाहती, लेकिन अपनी दोस्त के खातिर वो चली जाती है। इसी पार्टी में हम विकास और उसके चारों बदमाश दोस्तों को देखते हैं। तो जैसे ही विकास की नजर मीरा पर जाती है ना, वो उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, पर मीरा बड़ी तमीज से उसके साथ पेश आती है और मना कर देती है। लेकिन जब बात बिगड़ती है, बात नहीं बनती, तो विकास उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तो फिलहाल के लिए मीरा सोचती है चलो दोस्ती एक्सेप्ट कर लेती हूँ, क्या जाएगा। विकास के दोस्त भी उससे बातें करते हैं जिससे मीरा को थोड़ा बहुत अच्छा लग जाता है। पहले वो कंफर्टेबल नहीं थी लेकिन अब हो जाती है। तो सभी पार्टी को काफी एंजॉय करते हैं। जिसके बाद मीरा और उसकी दोस्त पब से निकल जाते हैं क्योंकि मीरा के पिता उसको लेने के लिए आने वाले होते हैं। कुछ देर के बाद मीरा घर पहुंचती है ना, तो वो अपने होश में नहीं लगती। ऐसा लगता है कि उसने नशा किया हुआ है। वो जैसे तैसे तो अपने कमरे में जाती है और बाथरूम में नहाने जाती है, लेकिन तभी दोस्तों उसके प्राइवेट पार्ट से काफी ज्यादा खून आता है। मीरा घबरा जाती है, क्या हो गया, सोचती है कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। रात भर उसको नींद नहीं आती अच्छे से। सुबह होते ही मीरा को उसकी दोस्त कॉल करके कहती है कि जल्दी से इंस्टाग्राम चालू कर, कल रात पब में जो लड़के मिले थे उन्होंने तेरी वीडियो वायरल कर दी है। और दोस्तों जैसे मीरा वो वीडियो देखती है ना, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वीडियो में विकास और उसके दोस्त मीरा के साथ गलत हरकतें कर रहे थे। मीरा तो सदमे में चले जाती है, उसका दिल टूट जाता है, उसका सपना, उसकी जिंदगी सब खत्म हो गया। उससे दोस्तों ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता, बस वो चाहती है मैं मर जाऊं। और इधर विकास को जैसे ही पता चलता है कि वीडियो वायरल हुई तो वो अपने दोस्तों पे भड़क जाता है कि बेवकूफ कहीं के, कितनी बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। अगर वो मीरा पुलिस वालों के पास चली गई तो हम सब गए काम से, ये वीडियो जल्दी से डिलीट करो। तो उसके दोस्त वो वीडियो डिलीट कर देते हैं और तुरंत कुछ ही दिनों के लिए शहर से दूर चले जाते हैं। ये सब तो अब टेंशन फ्री हो चुके थे, लेकिन मीरा अब टेंशन में रहने लग गई थी। उसे होश ही नहीं रहता, वो क्या कर रही है क्या नहीं। उसके पिता उसके सर पर हाथ रखकर उससे पूछने की कोशिश भी करते हैं कि बेटा सब ठीक तो है ना, पर कहाँ ठीक है यार। मीरा एकदम से डर जाती है कि क्या बताऊं घर वालों को। वो बस इतना कहती है कि हाथ मत लगाना मुझे, और जल्दी से अपनी माँ से लिपट जाती है। ये देखकर पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है कि मीरा को क्या हो गया, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। और तब डरते हुए मीरा सारी बातें बताती है। और फिर हम दोस्तों फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ मीरा पब के बाहर अपने पिता के आने का इंतजार कर रही होती है। उसकी दोस्त तो कैब लेकर चली जाती है, लेकिन तब वहाँ पे विकास और उसके दोस्त गाड़ी लेकर आ जाते हैं और मीरा से कहते हैं कि हम भी उसी ओर जा रहे हैं, घर ड्रॉप कर देंगे। तो मीरा मना करती है कि नहीं मेरे पिता आने वाले हैं, लेकिन विकास उसको मनाने लग जाता है कि अरे हम छोड़ देंगे, हम भी वहीं आ रहे हैं, रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता है तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, फिक्र मत करो, मेरे दोस्त की गाड़ी 7 सीटर है, आराम से चले जाओगी उस पे। तो मीरा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन विकास के बार बार कहने की वजह से मानना पड़ जाता है। वो अपने पिता को भी इसके बारे में बताने की कोशिश करती है कि मैं विकास की गाड़ी में आ रही हूँ, लेकिन वही बात है, उनका फोन नहीं लगता। जिसके बाद उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और यही मीरा की सबसे बड़ी गलती होती है। रास्ते में विकास उसको खाने के लिए
नशे वाली पेस्ट्री भी देता है। बेचारी बिना सोचे समझे खा लेती है, उसको थोड़ी पता था विकास की हरकतें क्या है। तो थोड़ी दूर आते ही दोस्तों विकास अपना असली रूप दिखा देता है और मीरा के साथ पूरी गलत हरकतें करता है। मीरा मना करती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता और ये लोग एक सुनसान जगह पे ले जाकर उसके साथ एक के बाद एक करके सब कर देते हैं, वीडियो बनाते हैं। बेचारी मीरा बस चिल्लाते रह जाती है और सब काम होने के बाद ये लोग मीरा को पब के बाहर छोड़ देते हैं और तब उसके पिता आते हैं उसको पिकअप करने के लिए। ये सच्चाई जानकर मीरा की माँ तो टूट जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है बेचारी। सबसे पहले डॉक्टर के वहाँ जाने का सोचती है, लेकिन मीरा कहती डॉक्टर नहीं, पहले मुझे पुलिस स्टेशन जाना है माँ, ताकि उन लोगों को सजा दिलवा सकूं जिन्होंने मेरे साथ ये हरकत की है। तो मीरा के पिता उसको लेकर एक पहचान वाले ऑफिसर के पास जाते हैं। ऑफिसर मीरा से सारी डिटेल्स पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, कहाँ गए थे वगैरह वगैरह। लेकिन यार मीरा के अंदर हिम्मत नहीं होती ना बताने की, बहुत ज्यादा डरी भी होती है बेचारी। तो ऑफिसर कहता है कि मीरा को सेंटर में लेके जाओ, वहाँ लेडी ऑफिसर है जो ऐसी लड़कियों के साथ अच्छे से बातें करेंगी और उनका ट्रॉमा कम करते हुए उनको समझाने की कोशिश करेंगी। तो मीरा के पिता उसको सेंटर पर लेके जाते हैं, जहाँ लेडी ऑफिसर बहुत ही प्यार से मीरा से बातें करती है और धीरे धीरे उससे डिटेल्स में पूछने की कोशिश करती है। तो मीरा सब कुछ बताती है, वो उस लोकेशन के बारे में भी बताती है जहाँ उसके साथ विकास और उसके दोस्तों ने वो हरकतें की। तो पुलिस वाले उस लोकेशन की छानबीन करते हैं, वहाँ से सबूत के तौर पर टिश्यू पेपर्स वगैरह मिलते हैं जिन्हें विकास और उसके दोस्तों ने बाद में इस्तेमाल किया था। साथ ही उनकी कार भी सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी, जिससे एक चीज तो क्लियर है कि असल में यह अपराध किसने किया पता चल गया। तो पुलिस विकास और उसके दोस्तों की तलाश शुरू कर देती है और थोड़ी दिनों में सभी को पकड़ लिया जाता है। अब तो ये न्यूज हर तरफ हेडलाइन में आ जाती है। मीडिया पुलिस वालों से सवाल पे सवाल करती है कि आखिर कब क्राइम रेट कम होगा। हमेशा कहा जाता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन किसी एंगल से काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं आप लोग। कब तक चलता रहेगा ये सब? तो ऑफिसर जयदेव, जिसे ये केस मिला हुआ है, वो कहता है देखिए आप सभी को हेडलाइन चाहिए ना, अरे आप ये क्यों नहीं समझते कि इस तरह की हेडलाइन बनाकर आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आपको तो क्या है, टीआरपी की पड़ी हुई है, अरे जिन पे बीती है उनके बारे में सोचिए ना, उनको कैसा लगेगा। तो मीडिया वाले कहते हैं कि आपके कहने का मतलब क्या है। तो ऑफिसर एक बच्ची की फोटो दिखाकर कहता है क्या आप लोग इस बच्ची को जानते हैं? तो सभी बच्ची को पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो ऑफिसर कहता है कि यही तो बात है, बच्ची की न्यूज भी हेडलाइन बनी थी, लेकिन अगली न्यूज मिलते ही आपने बच्ची को भुला दिया। कुछ साल पहले स्कूल के कुछ लड़कों ने स्कूल बंक करके काफी ज्यादा नशा किया और नशे में गाड़ी चलाते हुए इस बच्चे के परिवार वाले जो कार से अपने कहीं जा रहे थे उनको टक्कर मार दी, जिसमें सभी मौके पर मारे गए और बेचारी बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उस टाइम कार चलाने वाला लड़का था साहिल, उस टाइम वो माइनर था, इसलिए उसको ज्यादा सजा नहीं हुई और बाहर आते ही वो एकदम बड़ा गुंडा बन गया। पिछले 5 सालों में माइनर्स के द्वारा किए जाने वाले अपराध बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि माइनर्स को कम सजा होती है इसीलिए ना। और अभी मीरा का केस सामने आया, उसके केस में भी सारे अपराधी माइनर्स हैं, लेकिन ये सारे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे हैं। किसी का बाप मिनिस्टर, किसी का बिजनेसमैन। और माइनर्स के केस में सबसे ज्यादा गिल्ट उनके पेरेंट्स को होती है। अगर वो बच्चों को अच्छी परवरिश दे तो कभी ऐसा नहीं होगा। मेरा इस बच्ची के केस को दिखाने का मतलब सिर्फ इतना था कि बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए दिव्या ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन आज उसी दिव्या के बेटे विकास ने मीरा के साथ गलत काम किया। इसीलिए इंसान की जिम्मेदारी है कि पहले वो खुद को सुधारे, आने वाली जनरेशन अपने आप ठीक होती जाएगी। दोस्तों अब ये जो भी ड्रामा हुआ, जैसे ये चीज दिव्या देखती है उसको सदमा लग जाता है। शर्मिंदगी की वजह से वो अपनी प्रिंसिपल की पोजीशन से रिजाइन कर देती है। वो अपने पति से कहती है कि सब तुम्हारी गलती है, मैंने हमेशा विकास को डांटा, लेकिन तुमने मना किया कि इतनी छूट तो देनी चाहिए बच्चे को, बिना लाइसेंस के कार दे दी उसको, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो पति कहता है कि अब जो हो गया सो हो गया, उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता ना, पर हमें तो विकास को बचाना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ दिव्या कहती है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, जो कानून करेगा मैं उसके साथ हूँ। सारे लोग मीरा के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं। जयदेव की स्पीच के बाद लोगों में अब ये डिमांड हो जाती है कि विकास और उसके दोस्तों को अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए, अडल्ट की तरह सजा दी जाए। इसके बाद जयदेव विकास और उसके दोस्तों के पास आता है, जिनकी पहले से तो धुलाई हो चुकी है बढ़िया, लेकिन वो अपना अपराध कबूल करने को तैयार नहीं। तो जयदेव कहता है कि बताओ क्या खाना चाहोगे। तो विकास कहता है कि मुझे बिरयानी खानी है। तो जयदेव उसको बिरयानी खिलाता है, पर 1 या 2 प्लेट नहीं, बल्कि उसको तब तक खिलाता रहता है जब तक वो खाना खाकर बेहोश नहीं हो जाता। और ये देखकर बाकी के दोस्तों की हालत खराब हो जाती है, वो डर के मारे सब कुछ बताने को हो जाते हैं तैयार। तो जयदेव उनको क्राइम स्पॉट पे लेके जाता है, सीन रिक्रिएट करने को कहता है और तब सभी दोस्त सारी डिटेल्स बताते हैं, जिसके बाद सारे दोस्तों को उनके स्पर्म टेस्ट के लिए ले जाया जाता है कि किस किस के स्पर्म मिले हैं मीरा के अंदर। डॉक्टर सभी दोस्तों को बिना कपड़ों के लाइन से खड़ा कर देते हैं और इंजेक्शन करने को कहते हैं, लेकिन किसी से भी डर के मारे ये हो नहीं पाता। तो डॉक्टर कहता है कि मीरा के साथ तो मजे किए, अब क्यों हालत खराब हो रही है, जल्दी करो वरना पुलिस के डंडे पड़ेंगे, तब करोगे क्या। लेकिन इससे तो उनकी और हालत खराब हो जाती है। सारे दोस्त कहने लग जाते हैं कि यार, और अब सभी दोस्तों को रियलाइज होता है कि 2 मिनट के मजे के लिए सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, गलती कर दी हमने। तो विकास की जब बारी आती है ना, तो उससे भी कुछ नहीं हो पाता। परेशान होकर वहीं रखे किसी दवा को पी जाता है ताकि खुद की जान दे सके, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। विकास के पेरेंट्स को सारी बात बताई जाती कि आपके बच्चे ने ये कारनामा कर दिया है,
और विकास को सरकारी हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि अपराधियों को वहीं पे इलाज होता है। लेकिन दिव्या अपने इन्फ्लुएंस से एक बड़े डॉक्टर को हॉस्पिटल लेके जाती है जो विकास का इलाज करके उसको ठीक कर देता है। विकास को लगा कि उसकी माँ उसको बचाने आई है, लेकिन दिव्या कहती है बेटा तुमने जो गलती की है ना उसकी इतनी आसान सजा नहीं मिलेगी तुम्हें, और आसानी से तुम मर भी नहीं सकते। जो अपराध किया है ना उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, फिर तुम मेरे बेटे हो या पति हो या कोई भी हो। ये सुनकर विकास भी हैरान हो जाता है कि उसकी माँ तो उसकी साइड है ही नहीं, उसके खिलाफ हो चुकी है। और अब मीरा का केस कोर्ट में जाता है दोस्तों। जज मीरा से सारी बात डिटेल्स में बताने को कहती है तो मीरा बताती है उस दिन पब में ये सारे दोस्त मुझसे मिले दोस्ती करने के बहाने। मैंने मना किया लेकिन फिर भी इन लोगों ने इंसिस्ट किया और मुझे मेरे घर पे ड्रॉप करने की बात की, और जब मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई तो इन लोगों ने कार के अंदर मेरे साथ वो काम कर दिया। ये सुनकर उन बच्चों का वकील जज से कहता है कि अभी तक पुलिस कोई ठोस सबूत नहीं पाई है, ना ही इन लड़कों से इजेक्शन होता है, तो आखिर ये मीरा के साथ गलत काम कैसे कर सकते हैं, ये सब झूठ है। ये वकील दोस्तों लगता है बिना दिमाग के बातें कर रहा है फालतू की, लेकिन ऐसे ही जानबूझ के कर रहा है वो तो। अब क्योंकि कानून तो सबूत मांगेगा ही, तो जज कहती है कोई ठोस सबूत चाहिए इस केस को आगे बढ़ाने के लिए, इसीलिए आज की सुनवाई तो खत्म हो जाती है। इसके बाद रात को एक आदमी मीरा के घर पर आता है इस केस को वापस लेने के लिए। वो ढेर सारे पैसों का ऑफर भी देता है, लेकिन मीरा के पिता उसको ऐसे 2-4 थप्पड़ मारकर भगा देते हैं ना कि तेरी हिम्मत कैसे भी हमें खरीदने की। अब ये आदमी बताता नहीं कि किस दोस्त के बाप ने इसको भेजा है, लेकिन काम तो यहाँ पर हुआ नहीं। इसके बाद अगली सुनवाई में पुलिस वालों को वो डिलीट की हुई इंस्टाग्राम की वीडियो मिल जाती है जिसे कोर्ट में पेश किया जाता है, और जज सीधे फैसला सुना देती है कि अब और कुछ बाकी पूछना रहने गया। इन 5 के अपराधों को देखते हुए कोर्ट इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। इन्हें माइनर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। बस ये सुनते ही मीरा और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं, और ये खुशी भी क्या बोले, लेकिन सजा तो मिल गई तो एक खुशी है दोस्तों। और अब वो 5 बच्चे रोने लग जाते हैं। इसके अलावा जज आगे ये भी कहती है कि माना कि इनके अपराध बड़े हैं, लेकिन इन्होंने जो किया उसका जिम्मेदार इनके पेरेंट्स को नहीं ठहराया जा सकता। जयदेव ने 5 के पेरेंट्स का नाम मीडिया को बताकर इन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। बिना सबूत के उनसे 5 के पेरेंट्स पर गलत परवरिश का आरोप लगाया, इसीलिए जयदेव को सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, इससे जयदेव को दोस्तों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी उसी स्पीच के कारण 5 को आजीवन कारावास की सजा हुई है। इस तरह विकास और उसके दोस्तों को जेल भेज दिया जाता है, जहां विकास की सच्चाई जानकर सारे कैदी उसको बहुत ही परेशान करते हैं कि अच्छा बेटा, उसी जेल में साहिल भी होता है जिसके बारे में जयदेव बता रहा था। वो तो विकास के साथ ही गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन विकास खुद को बचा लेता है। गुस्सा तो उसके दिमाग में चढ़ा हुआ ही था, इसलिए वो साहिल को पीट देता है दोस्तों। अब ये देखकर सारे कैदी डर जाते हैं, क्योंकि इससे पहले हमेशा साहिल सभी को मारा करता था, तो साहिल से सभी कैदी डरते थे, लेकिन अब सब विकास से डर रहे होते हैं। इस तरह विकास जेल में रहना शुरू कर देता है, और ऐसे ही 6 साल गुजर जाते हैं। तब दिव्या पुलिस स्टेशन आती है विकास को 3 महीने के लिए पैरोल पर बाहर निकालने, क्योंकि वो विकास का IIT का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करवाना चाहती थी, ताकि अगर वो पास कर जाए तो जेल से ही वो पढ़ाई कर पाएगा, और अगर कभी बाहर आ गया तो कुछ कर पाएगा जिंदगी में। ये सुनकर ऑफिसर दिव्या से कहती है आप 6 साल के बाद अपने बेटे से मिलने आई हो, लेकिन जो वो 6 साल पहले था ना, अब वैसा नहीं है, बदल चुका है। क्योंकि सच में दोस्तों विकास जेल में आने के बाद सुधरने के बजाय और बिगड़ चुका था। वो अब और भी बड़े बड़े गुनाह करने के लिए तैयार होता है, बिल्कुल साहिल की तरह। जेल में सारे इलीगल काम करता है वही, लेकिन दिव्या तो जिद पे अड़ी होती है। अब आखिर एक माँ भी तो है यार, सोचती है पढ़ाई में विकास अच्छा था, उम्मीद है एग्जाम क्लियर कर देगा, तो ऑफिसर विकास को 3 महीने की पेरोल दे देता है। लेकिन दिव्या जैसे ही विकास से मिलती है ना, वो उसकी तरफ देखती भी नहीं, और वो भी सीधे कार में बैठ जाता है, मानो उसको भी अपनी माँ से कोई मतलब नहीं। लेकिन दिव्या ने तो ठान लिया था कि वो विकास को बदल कर रहेगी और उसकी जिंदगी सुधार देगी, लेकिन फिलहाल तो वो डायरेक्ट बात नहीं करती उससे। अब सिग्नल पर जैसी दिव्या कार रोकती है, विकास अपने जेल के ही दोस्त को कॉल लगाता है जो हाल ही में रिहा हुआ था उसको, और उसका एड्रेस पूछकर वहीं से भाग जाता है। वो बेचारी दिव्या विकास को ढूंढते रह जाती है, लेकिन वो नहीं मिलता, तो विकास अपने उसी दोस्त के साथ मिलकर खूब नशा करता है उसी टाइम। लेकिन तब तक दिव्या उसको ढूंढ लेती है और उसे लेकर घर जाने लग जाती है, पर वो अभी भी नशे में चूर होता है। मोहल्ले में आते ही सारे आस पड़ोस के लोग दिव्या को चिल्लाते हैं कि ये विकास हमारी कॉलोनी में नहीं रह सकता, बाहर करो इसको, ये अपराधी है। लेकिन तब वहाँ पे विकास के पिता आकर सभी कॉलोनी वालों को भगा देते हैं कि हमने हमारे पैसों से घर खरीदा है, जो चाहे वो करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज भी क्लियर हो जाती है कि विकास के जेल जाने के बाद दिव्या का उसके पति से डिवोर्स हो चुका था। दोनों की विकास को लेकर झगड़े के कारण बात डिवोर्स तक चली गई। अब घर लाने के बाद दिव्या विकास को अपने हाथों से खाना खिलाती है, उसका ख्याल रखती है, लेकिन वो अभी भी नशे में है, नशे में चूर। अगले दिन दिव्या विकास को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कमरा ही नहीं खुलता। काफी देर इंतजार करने के बाद जब दिव्या कमरे के अंदर आती है तो विकास उसको एक लड़की के साथ सोते हुए नजर आता है। बताओ यार। दिव्या पानी डालकर दोनों को जगाती है और उस लड़की से कहती है कि कौन हो तुम, निकल जाओ यहाँ से। पता नहीं दोस्तों, प्रोस्टिट्यूट रही होगी शायद, तो वो चली जाती है। इसके बाद दिव्या विकास को ट्यूशन भेजती है ताकि वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सके, लेकिन वही ना,
अगर एक बार कोई बिगड़ गया ना, बहुत मुश्किल है सुधरना भाई। विकास बदतमीजी करने लग जाता है, बाकी बच्चों को परेशान करना। दिव्या के सामने अपनी किताबें तक जला देता है वो, और दिव्या से कहता है कि मैं पढ़ना नहीं है, मुझे पढ़ाई छोड़ दी मैंने और मुझे करने पे मजबूर मत करो अब। इतना कहकर वो फिर से अपने उसी नशे वाले दोस्त के पास चला जाता है जहां आज नशे की कोई डील होने वाली है बढ़िया सी। तो ये डील करने जयदेव आया हुआ है अपना हुलिया बदलकर, क्योंकि फिलहाल वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर चुका है, तो इसी नशे के धंधे को रोकने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। असल में उसको इस जगह की लोकेशन दिव्या नहीं दी थी। उसको पता था कि विकास अपने दोस्त के ठिकाने पे नशा करने गया है, इसीलिए उसने जयदेव को बता दिया। लेकिन अब वो बंदे जयदेव के बात करने के तरीके से समझ जाते हैं कि ये तो पुलिस वाला है, और वो जैसे उसे शूट करने की कोशिश करता है, जयदेव तुरंत उससे गन छीनकर उसे ही शूट कर देता है। पुलिस की पूरी टीम वहाँ पे पहुंच जाती है और दोनों तरफ से फिर फायरिंग होती है, जिसमें वैसे काफी लोग मारे जाते हैं, कुछ हद तक किसी को पकड़ लिया जाता है। सिर्फ विकास को जयदेव उसके घर पर लाकर वार्निंग देकर छोड़ देता है कि 6 साल जेल में रहने के बाद भी नहीं सुधरा, आज तेरी माँ की वजह से बच गया, लेकिन आइंदा कभी कहीं नजर आया ना तो यहीं पे कह रहा हूँ एनकाउंटर कर दूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। पर विकास के अंदर तो अब क्रिमिनल वाला दिमाग आ चुका था, वो कहाँ मानने वाला था। रात को ही अपने आवारा दोस्तों को बुलाकर जम के पार्टी करता है और वही नशा दोबारा से। दिव्या को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधे गन लेकर पार्टी में आ जाती है। गन देखते बाकी दोस्त तो भाग जाते हैं, लेकिन विकास कहता है कि ओहो, गन भी खरीद ली अब आपने, एक काम करो मुझे मार ही डालो, सारी टेंशन तो मुझे से है ना आपकी, मैं मर जाता हूँ फिर आपको दिक्कत क्या है। अब क्योंकि वो नशे में है तो अपनी माँ से जबरदस्ती गन छीनने लग जाता है, और इसी हाथापाई के दौरान उसका मन भटक जाता है। नशे में इतना चूर था कि उसको समझ ही नहीं आता कि सामने कौन खड़ा है, और इससे दोस्तों ये बदतमीज अपनी ही माँ के करीब होने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या उसको दूर धक्का मार देती है और कई सारी शराब की बोतलें उसके सर पे फोड़ देती है। दिव्या कहती है कि आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें पैदा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, और आज मुझे तुम्हारी माँ कहलाने में भी शर्म महसूस हो रही है, बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हें बाहर निकाल कर। गुस्से में खुद ही बहुत सारी शराब पीने लग जाती है कि कैसा बच्चा पैदा किया, और विकास को घर से भगा देती है दोस्तों कि कहीं मर जाओ जाकर। विकास को भी पता नहीं, लेकिन लगता है गलती का एहसास हो चुका है अपनी, कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो दिव्या के पास आकर कहता है कि माँ शराब पीना बंद करो, बहुत हो गया। लेकिन दिव्या नहीं सुनती, कहती कि नहीं मुझे अब और ज्यादा पीना है, लेकिन शराब तो खत्म हो गई, चलो और खरीद कर लेकर आते हैं। विकास उसको संभालता है, वो अब थोड़ा थोड़ा सुधरने लगता है। अपनी माँ की हालत देखकर दिव्या का ख्याल रखने लगता है, क्योंकि टेंशन और नशे के कारण वो अपना होश खोने लग गई थी, इसलिए विकास अपनी माँ को संभालता है, जिससे धीरे धीरे करते हुए दिव्या की हालत में सुधार आ जाता है। विकास दिव्या से कहता है कि माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब ये सुनकर दिव्या खुश हो जाती है और खुद उसे पढ़ाना शुरू करती है। तो विकास भी पढ़ाई में ध्यान देता है और देखते देखते एग्जाम की डेट नजदीक आ जाती है। और तब एक दिन विकास से मिलने के लिए उसका एक दोस्त आता है जो कि उन्हीं चारों में से था, वो भी पेरोल पे बाहर आया होता है। वो यहाँ विकास को एक हैरान कर देने वाली बात बताता है कि जब कोर्ट ने कहा था कि ठोस सबूत लाओ, तो उस टाइम पुलिस वालों को वो इंस्टाग्राम की वीडियो नहीं मिली थी, क्योंकि वो वीडियो तो डिलीट कर दी थी। अब वो कहता है जो वीडियो विकास तुम्हारे मोबाइल में थी, उस मोबाइल को तुमने बाथरूम में फ्लश कर दिया था, लेकिन तब तुम्हारी ही माँ ने वो फोन ढूंढकर पुलिस वालों को दिया था, यही वजह से तो हम फंसे थे। हमारी जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ है बेटा। विकास जो सुधरने की राह पर था वो हैरान हो जाता है, उसका दिमाग सटक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कल के दिन उसका एग्जाम है दोस्तों, लेकिन विकास अब एग्जाम छोड़कर दिव्या के पास आ जाता है, मतलब जाने लग जाता है। और तभी रास्ते में साहिल आ जाता है जो जेल से भाग गया था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है विकास से, क्योंकि विकास ने उसका नशे का धंधा छीन लिया था, इसीलिए वो तो उसको मारने के लिए आया होता है। दोनों की लड़ाई होती है और तभी वहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो साहिल को पकड़ने के लिए आए थे। अब साहिल तो वहाँ से भागने लगता है, तो जयदेव अपने ऑफिसर से कहता है कि साहिल को जिंदा पकड़ना है, क्योंकि वो अपने सारे नशे के धंधे की लोकेशन जानता है और हमें वो सारी लोकेशन जाननी है। तो साहिल वहाँ से भागकर सीधे अपने अड्डे पे आ जाता है और अपने साथियों से कहता है कि सारी लोकेशन और सारी डिटेल्स का डेटा पेन ड्राइव के अंदर डालकर डिलीट कर दो, पुलिस वाले कभी भी यहाँ पहुँचते होंगे। इसलिए वो पेन ड्राइव लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर आते उसका हो जाता है एक्सीडेंट, जिसमें उसकी जान चली जाती है। ऑफिसर्स को उसके पास पेन ड्राइव भी मिलती है और दूर से विकास ये सब देख रहा होता है। तुरंत वो भाग खड़ा होता है कि कहीं वो भी ना पकड़ा जाए। दिव्या उसको कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो फोन नहीं उठाता। अब जैसे कि मैंने बताया अगले दिन एग्जाम था। दिव्या सेंटर पर खड़ी विकास के आने के इंतजार में होती है, लेकिन विकास वहाँ नहीं आता, और जब आता है तो काफी देर हो जाती है। एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है और पेरोल का भी, इसलिए पुलिस उसको लेने वहाँ पहुँच जाती है। विकास जेल चला जाता है, वो पढ़ाई भी छोड़ चुका था। और अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दिव्या कोर्ट में आकर कहती है कि मुझे सजा होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी अपराधी हूँ। मैंने अच्छी परवरिश नहीं दी अपने बेटे को, इसीलिए वो बिगड़ गया, तो सजा की हकदार मैं भी हूँ। ये सुनकर कोर्ट में बैठे बाकी लोग भी कहने लग जाते हैं कि हमने भी अपने बच्चों की परवरिश सही से नहीं की, इसीलिए हमारे बच्चे भी बिगड़ चुके हैं, हम भी सजा के हकदार हैं, हमें सजा होनी चाहिए। अब लेकिन जज ऐसे तो सभी को सजा नहीं दे सकता था ना, इसीलिए वो ये केस ही डिसमिस्ड कर देता है। दिव्या बड़ी उदास होती है कि विकास की जिंदगी खराब हो चुकी है, लेकिन तब जयदेव
जयदेव वहाँ पे आता है जो विकास को साथ लेकर आया होता है। वो दिव्या से कहती है कि दिल्ली में एक और एंट्रेंस एग्जाम है IIT का जो 2 हफ्ते के बाद होने वाला है, इसलिए मैंने 2 हफ्ते के लिए विकास को दोबारा से छुट्टी दिला दी है। आपकी मेहनत को देखकर मैंने विकास को एक और मौका दिया उसको बदलने के लिए। लेकिन विकास कहता है नहीं, मुझे और मौका नहीं चाहिए, मैं जीना ही नहीं चाहता। मैंने जो एक गलती की हमेशा उस चीज के लिए टॉर्चर होता हूँ, गिल्ट रहता है अंदर कि मुझसे क्या हो गया, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे मार डालो सच में। लेकिन तब जयदेव कहता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है, इसलिए उनके खातिर तुम्हें यह करना होगा। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती विकास, तो विकास भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन जज के पास जाता है 2 हफ्ते की पेरोल बढ़ाने का अप्रूवल लेने। अगर अप्रूवल नहीं मिला तो एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो जब विकास जज के सामने खड़ा होता है ना, तो सामने कोई और नहीं बल्कि मीरा होती है, जिसको देखकर विकास हैरान। दोस्तों, उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं, उसका चेहरा शर्म, पछतावे और दर्द के मारे टूट जाता है। वो अपनी हर गलती, हर गुनाह याद करने लगता है। बाकी जज मीरा से कहते हैं ऐसे लड़कों को मौत से भी बुरी सजा होनी चाहिए, इसको अप्रूवल मत देना, ये इसके लायक नहीं। लेकिन मीरा विकास से कुछ सवाल करती है पढ़ाई से रिलेटेड, कि अगर वो सवालों का जवाब सही देता है तो मतलब इसने एग्जाम की तैयारी की है, वरना एग्जाम देना तो सिर्फ बहाना है। हालांकि वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पूछती है विकास की नॉलेज चेक करने के लिए, लेकिन वो रोते हुए सारे सवालों का सही जवाब देता है। जिस लड़की की उसने जिंदगी बर्बाद कर दी, आज उसका भविष्य उसी लड़की के हाथों में टिका हुआ है। पर मीरा वैसी नहीं थी, वो अप्रूवल दे देती है यार, और उसको बेस्ट ऑफ लक भी कहती है। ओ यार बताओ, क्योंकि विकास के आंसू ने बता दिया था मीरा को कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए मीरा उसको मौका दे देती है। विकास तो दिव्या के पैरों पर गिरकर खूब रोता है, दिव्या भी उसको गले लगा लेती है। जिंदगी ने विकास को कई मौके दिए जिन पर अब वो खड़ा उतरने को तैयार है। वो न सिर्फ खुद पढ़ता है, बल्कि वो जेल में भी कैदियों को पढ़ाना शुरू करता है, ताकि जो लोग अंधेरे रास्ते पे चल पड़े हैं उन्हें रोशनी दिख जाए। वैसे तो दोस्तों ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो एक ही चीज है, पेरेंट्स किस तरह से परवरिश कर रहे हैं आपकी, और आपकी संगति कैसी है, दोस्त, एनवायरनमेंट कैसा है, भाई यही चीज डिसाइड करती है आपके लिए कि आप किस राह पे जाने वाले हैं। ये तो मतलब चलता रहेगा जब तक ये संसार है, तब तक ये वाला लाइन की अच्छे लोगों की संगति करेंगे डेफिनेटली अच्छा ही होगा। मैंने भी कई बार एक्सपीरियंस किया है दोस्तों ये चीज, इसलिए यार अपने सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट सुधारो, बाकी सारी चीजें सही हो जाएंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, गौर करना इस बात पे, ध्यान रखना अपना, क्योंकि ज्यादा जरूरी वही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार।